हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। पिछले क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण का 6D चैप्टर बताया था, जिसमें आपने आयु संबंधी प्रश्न किए थे। माता पिता की आयु से संबंधित, पिता पुत्र की आयु से संबंधित, माता पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्न आपने हल किए थे। अब आज हम लोग करेंगे कोटि पूरक और समपूरक कोणों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, जानना चाहिए कि कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। एक्चुअल में कोटि पूरक को ही पूरक बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी अगर ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे दो कोणों का युग्म मतलब जोड़ा, युग्म जिनका योग 90 डिग्री होता है, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे 30 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया, या 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को बताया था जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी। 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब जिनको जोड़ने पर कितना आए आपका, 90 नहीं 60, 30 60 45 45 एंड 15 75। तो जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक। यानी अगर 30 डिग्री कोटि पूरक पूछेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री कोटि पूरक पूछेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री कोटि पूरक पूछेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री कोटि पूरक पूछेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम निकालते कैसे हैं? मान लीजिए कि माना एक कोण बराबर x है, तो उसका कोटि पूरक कोण हम कैसे निकालेंगे? कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस x लिखेंगे। ठीक है, एक कोण x तो दूसरा 90 माइनस x। अब इसी प्रकार से समपूरक कोण क्या होते हैं? इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और उसमें जैसे इसमें योग 90 डिग्री था, इसमें योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे दो कोणों का युग्म यानी जोड़ा जिनका योग 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो 30 डिग्री है एंड 150 डिग्री, जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसी तरह से 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। इस तरह से हम लोग कोई ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम मान लीजिए कोई एक कोण है, माना एक कोण आपका क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा? समपूरक कोण हम लोग जैसे उसमें 90 माइनस एक्स किया था, इसमें 180 डिग्री माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आता है त्रिभुज के तीनों कोणों में क्या संबंध होता है? ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज आपके पास है A B C, इसमें तीन कोण है A B और C। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज A B C में तीनों कोणों का रिलेशन क्या है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ना तो 180 डिग्री से कम, ना 180 डिग्री से ज़्यादा। अब हम लोग आज 6E एक्सरसाइज करेंगे, त्रिभुजों कोणों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कह दिया तो इसका मतलब एक कोण ही 90 डिग्री हो गया, हमें पता हो गया एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक समकोण है, एक 90 डिग्री है, तो अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे ही।
दोनों न्यून कोणों का अनुपात कितना है 7:11 दिया है। तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग चलिए इसमें चित्र भी बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लें। समकोण त्रिभुज हमने ये बनाया ABC। इसमें देखिए ये 90 डिग्री हमने बनाया। जब भी 90 डिग्री है तो A और C क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। अब इन्हीं दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है 7:11 दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण कितना है, B बराबर तो 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। और कोण A और C का अनुपात दिया है, कोण A अनुपात A कोण C जो दिया है वो 7:11 दिया है। तो हम लोग इसमें मानेंगे, माना कोण A बराबर और कोण C बराबर, अनुपात में है तो कोई कांस्टेंट लगा के मान लेते हैं 7x और इसको मान लेते हैं 11x। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण हमें पता हो गए, A भी पता है, B भी पता है, C भी पता है। तो तीनों का योग कितना, x नहीं पता है, x रख के हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ABC में क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अब A का मान हम रखेंगे कितना है हमारे पास 7x है, B का मान रखेंगे 90 डिग्री है, C का मान रखेंगे 11x है बराबर 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को इधर ले जाएंगे, 7x और 11x जुड़ेगा, 7 और 11 कितना हो गया 18x बराबर 180 माइनस 90। ठीक है बच्चों। अब 18x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये गुणे में है तो 90 डिग्री बटे 18, 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 कम 18, 18 पंजे 90। तो x बराबर कितना आ गया 5। x का मान निकाल लिया हमने। अब हमें कोणों के मान ज्ञात करने थे। कोण A कितना है, कोण A बराबर है 7x यानी 7 × 5, 7 पंजे कितना हो गया 35 डिग्री। कोण C कितना है 11x है यानी 11 × 5, 11 पंजे 55 डिग्री हो गया। और कोण B तो आपको पता ही है 90 डिग्री है, समकोण है। तो तीनों कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। प्रत्येक कोण की माप अभी हमने आपको बताया था। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। तो एक कोण अगर x होगा तो दूसरा 90 - x, मैंने अभी पीछे बताया था। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहला कोण बराबर x डिग्री। तो इसका कोटिपूरक कितना हो जाएगा, कोटिपूरक कोण कितना होगा, कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कहा गया है। प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का अंतर जो है 20 डिग्री है। तो प्रश्नानुसार अंतर का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो x माइनस, ब्रैकेट में यूज़ करें, x माइनस 90 डिग्री माइनस x बराबर 20 डिग्री। अब ब्रैकेट खोल लें हम लोग, x माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस x बराबर 20 डिग्री। अब 90 डिग्री इधर किस में है, माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री। x प्लस x कितना हुआ 2x हुआ, 2x बराबर 110 डिग्री। 90 और 20 जुड़ के कितना हो जाएगा 110। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 110 बटे 2, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 55। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कोण कितना है, पहला कोण बराबर x बराबर 55 डिग्री। और कोटिपूरक कोण क्या होगा इसका, कोटिपूरक कोण यानी दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस x यानी 90 डिग्री माइनस 55 बराबर कितना होगा, डिग्री ज़रूर लगाइएगा कोण के लिए। 90 में से 55 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 35 डिग्री। तो कोणों के लिए डिग्री ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि डिग्री में ही कोण को हम लोग नापते हैं। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, 55 और 35 को जोड़ोगे 5 - 5 = 10, 5 - 3 = 8, 1 - 9 90 आ गया। तो इसका मतलब दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे समपूरक कोणों का अंतर दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समपूरक कोण मानेंगे। तो माना
पहला कोण बराबर x, तो समपूरक कोण क्या हो जाएगा? समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस x। ठीक है। अब दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 40 दिया है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x माइनस 180 डिग्री माइनस x बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस x बराबर 40। अब x और x कितना हो जाएगा? x प्लस x बराबर 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री। x कितना हुआ? 2x। 40 और 180 कितना हुआ? 220। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 220/2, काटेंगे तो 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। अब हमें दोनों मान लिख रहे हैं। तो पहला कोण क्या होगा? पहला कोण बराबर x बराबर 110 डिग्री, और समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण है कितना है? 180 माइनस x है, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस x, यानी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कितना आ गया? 70। अब इसी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करेंगे। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कोणों पर आधारित नहीं है, पर है ऐसे ही आपको करना है समीकरण बना करके। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आयताकार, आयत आप जानते हो ना, लंबाई चौड़ाई, जैसे कॉपी का पेज है वो आयताकार होता है। तो ये भी आपका क्या है? एक आयत है। देखिए ये ब्लॉक जो दिख रहा है आपको, ये भी क्या है? एक आयत है। तो एक आयताकार मैदान 90 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। देखिए जैसे हमने ये एक आयत है, आपको दिख रहा होगा पूरा, इसे मैंने टेप लगाया हुआ है ना। तो ये समझ लीजिए एक आयताकार मैदान है, इसमें हमने 190 मीटर लंबा तार लगा दिया। यही आपका समझो तार है। यानी ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो क्या बन जाता है आपका? उसका 190 मीटर है, यानी परिमाप है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है? 1 से 1/2 यानी 3/2 गुना, या 1.5 गुना। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग पहले एक आयताकार मैदान बना लें। ये है आयताकार मैदान हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है। और ये पूरा क्या है? इसका परिमाप है। ठीक है। तो अब आपको दिया क्या गया? आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी तार की लंबाई दी गई है 190 मीटर। 190 मीटर, यानी क्या हो जाएगा? इसका मतलब मैदान, आयताकार मैदान का परिमाप दिया है 190 मीटर। ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, चौड़ाई मान लेते हैं। माना मैदान की चौड़ाई बराबर x, तो मैदान की लंबाई कितनी होगी? मैदान की लंबाई बराबर 3/2x, यानी 1.5 गुना। ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके बच्चों। अब परिमाप कितना है? 190 मीटर है। 2 इंटू लंबाई कितनी है? 3/2x प्लस चौड़ाई कितनी है? x। अब आप देखिए, इस 2 से हम गुणा कर लेंगे। 190 बराबर 2 इंटू 3/2x प्लस 2 इंटू x। ये 2 और 2 कट गया, तो 190 बराबर 3x प्लस 2x। 190 बराबर 5x, 3x 2x जोड़ के 5x, तो 5x बराबर 190। तो x बराबर कितना हो गया? 190/5। अब आप 190 को 5 से भाग दे दीजिए। भाग देना सबको आता होगा। 5 से 15 हो गया, 4 बचा, 5 8 40, कितना आ गया? 38। तो इसको पूरा कट गया है, 38 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो गया 38।
तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैदान की चौड़ाई बराबर x बराबर 38 मीटर हो गई, 38 मीटर, 38 मीटर, और मैदान की लंबाई कितनी है, 3/2x, यानी 3/2 गुणे 38। 38 को काटेंगे 19 हो गया, 19 से कितना हुआ 57, तो 57 मीटर। तो इस तरह से हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाली। लंबाई कितनी है 57 मीटर और चौड़ाई कितनी है 38 मीटर। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।